नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने नासिर जुनैद हत्याकांड पर कहा कि यह मामला राजस्थान पुलिस का है। मामला राजस्थान में दर्ज हुआ है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जांच तो उन्होंने करनी है। राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस की साइंटिफिक जांच होनी चाहिए वैसे ही करें, लथम लथा जांच मत करो। उसका रिएक्शन होता है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने का अभियान चला रही है। पहले कांग्रेस नेता अपने हाथ तो मिला लें। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी व कुमारी शैलजा से हाथ। ये मामला है राजस्थान पुलिस का जी। ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन भी राजस्थान है। ये दर्ज भी राजस्थान में हुआ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये जांच तो उन्होंने करनी है और मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस की साइंटिफिक जांच होनी चाहिए वैसे ही करनी चाहिए। लट्ठम लट्ठा जांच मत करो, उसका रिएक्शन होता है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुस्लिम बाहुल्य जिले नूंह में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 26 से 28 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं सभी एसएमएस सेवाओं तथा वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। नूंह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार को पानीपत पहुंचे। वे शहर के सेक्टर 11 स्थित जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान के आवास पर आए। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने फिर से अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष किया है। दुष्यंत चौटाला से पूछा गया कि उनके चाचा अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में उन पर एयरपोर्ट के पास की जमीन हड़पने के आरोप जड़े हैं। इसका उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं नॉन सीरियस लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता हूं। अभी तो पहले 1 तारीख की तैयारी है। G20 प्रेसिडेंसी का पहला फंक्शन हरियाणा में 1 से लेकर 4 तारीख को हो रहा है और हमारे लिए आगे की तैयारी है। तैयारी तो चुनावी आदमी तो 24 घंटे तैयारी में रहते हैं। जो फैक्चुअल चीज है उसके ऊपर मैंने हमेशा जवाब दिया। इनफैक्चुअल चीज और नॉन सीरियस लोगों का नाम जवाब दो। एक सवाल कैथल के पेहोवा में मंत्री संदीप सिंह का गणतंत्र दिवस पर विरोध करने वाली सोनिया दुहन ने शहर में मंत्री विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। यह पोस्टर जिले में कई स्थानों पर यह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों पर लिखा है कि मंत्री संदीप सिंह की एंट्री बैन। पोस्टरों में एक तरफ सोनिया दुहन का फोटो है तो दूसरी तरफ मंत्री का। कैथल में हुई महापंचायत में एंट्री बैन का लिया था फैसला। गौरतलब है कि सोनिया दुहन ने गत 19 फरवरी को सेक्टर 18 स्थित मैदान में खाप व किसान संगठनों की महापंचायत की थी। इस दौरान कैथल में न घुसने देने का ऐलान किया था। इसमें मंत्री संदीप सिंह को कैथल में न घुसने देने का ऐलान किया गया था। इस पंचायत के 1 सप्ताह बाद जिले में कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। लुटेरे भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए आए दिन नए नए तरीके आजमाती रहते हैं। लेकिन गुरुग्राम से जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल गुरुग्राम में देह व्यापार की आड़ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे यह लोग युवाओं को एक एप्लीकेशन के माध्यम से लड़कियों की तस्वीर भेजते थे और फिर उनके घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लड़के के साथ उसके घर में घुस के और लूटपाट करके 2 युवक और 1 युवती जो गाड़ी में बाहर बैठी थी वो पैसे
वगैरह उनसे लूट के और लेके गए, जिस संबंध में हमने लूट के तहत केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के द्वारा की गई। ये एक एस्कॉर्ट के नाम से एक ऐप चलाते हैं और उस पे इस तरह की सर्विस देने के नाम पे या उसका लड़कियों के फोटो दिखा के ये उनसे पैसे ठग लेते हैं। हरियाणा के रोहतक में 2 भाइयों पर पड़ोसियों ने रंजिश रखते हुए जानलेवा हमला कर दिया। हमले की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी लाठी डंडों से हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गांव लाखन माजरा निवासी नरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शनिवार को अपने घर से अंकल कृष्ण के घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनके गांव की 2 महिलाओं सहित 6 लोग मिले। उन्होंने पहले बदतमीजी की और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हिसार में पटेल नगर स्थित विजय ज्वेलर्स पर 2 युवकों ने शाम को पिस्टल तान दी। इस दौरान 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और न देने पर गोली मारने की चेतावनी भी दी। साथ ही जाते हुए दुकान के शीशे पर भी गोलियां चलाई। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। घटना के बाद से अन्य व्यापारियों में रोष है। वे आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। सूचना पाकर एसपी लोकेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं। एसपी लोकेंद्र सिंह ने दुकानदार विजय और नवीन से पूरी जानकारी मांगी और कहा कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली के विपिन गार्डन में रहने वाले एक शख्स ने रविवार सुबह अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। 38 साल का राजेश कर्ज से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उसने पहले 5 साल और 4 महीने के मासूम बेटों को मारा, बाद में पत्नी की हत्या की। राजेश ने खुद भी सुसाइड करने के लिए हाथ की नस काट ली। इस बीच उसके दोस्तों ने राजेश के भाई को खबर कर दी। राजेश के भाई ने पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। राजेश घायल था, जिसे पुलिस ने ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि द्वारका पुलिस ने राजेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय में बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। घर के सामने लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि उमेश पाल के घर पहुंचते ही उनके ऊपर गोली और बम से हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर चारों तरफ धुआं भर गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से मौके पर भगदड़ मच गई। परिजनों ने पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में अत्याधुनिक असलहों का इस्तेमाल किया गया है। विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उनकी गवाही भी पूरी हो चुकी थी और केस अंतिम चरण में चल रहा है। राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच भी चल रही है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222777। हैप्पी लोहिया 6885868655। जय मां गायत्री यज्ञशाला पर साप्ताहिक हवन का आयोजन किया गया। पंडित हरिओम वशिष्ठ ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह रविवार को रुपया चौक झज्जर बाईपास जय मां गायत्री यज्ञशाला रोहतक में होने वाले हवन यज्ञ को फाल्गुन मास सप्तमी को मां दुर्गा की कृपा से धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर देश को आजादी की चिंगारी दिखाने वाले पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रहित और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां दी गई। हेमराज गौतम ने कहा कि प्रतिदिन हवन से भगवान प्रसन्न होते हैं। औषधि युक्त सामग्री से मां गायत्री को प्रसन्न करने हेतु सतीश सुनेजा, अशोक जानगड़ा, लविश वशिष्ठ, कमल शर्मा, दीप शिखा, अनिल शर्मा, सतीश बुधवार, भव्या वशिष्ठ, निकुंज वशिष्ठ, पंडित भगवान दास शर्मा, ईश्वर सिंह और शिव कुमार ने वातावरण व राष्ट्रहित के लिए हवन यज्ञ में देसी गाय के घी और सामग्री की आहुतियां डाली। हवन में सभी ने स्वयं को बदलने के लिए प्रयास पर बल दिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा की भावना रखते हुए आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सभी को फलों का प्रसाद वितरित किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।